गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आपका ये नेक्स्ट लेसन है लेसन 4। टॉपिक है हीट एंड साउंड। तो दोनों ही बोथ आर द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट भी फॉर्म ऑफ एनर्जी है, साउंड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे हीट के बारे में। ओके, तो हीट से रिलेटेड दो टर्म्स हैं, हॉट एंड कोल्ड। ये क्या है पहले इसको जरा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कोई दो ऑब्जेक्ट मैंने आपके पास रखा हुआ है, तो मे बी आपको एक ऑब्जेक्ट कंपैरेटिवली, मतलब दोनों में भी कंपेयर करें दोनों ऑब्जेक्ट में आप, तो आपको एक ज्यादा गर्म लगे एक कम गर्म लगे, तो आप कह सकते हो ज्यादा गर्म वाले को कि ये हॉट है और कम गर्म वाले को कह सकते हो कि कोल्ड है। कहने का मतलब ये कि आप ऐसे एकदम से डिसाइड नहीं कर सकते कोई चीज हॉट है कोल्ड है। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपके पास रहेंगे तो आप कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा ऑब्जेक्ट हॉट है कंपैरेटिवली और कौन सा कोल्ड है। दैट मीन्स ये दोनों रिलेटिव टर्म्स हैं, इंडिपेंडेंट टर्म्स नहीं है। ठीक है, अब बेटा और भी कुछ वर्ड्स देखिए। एक वर्ड है हीट, एक वर्ड है टेम्परेचर। सुनने में लगता है कि दोनों तो एक जैसी चीजें हैं, नहीं। हीट क्या है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कोई भी चीज आप जैसे फूड आप लेते हो, ठीक है, तो एक्चुअली फूड आपकी बॉडी में बर्न होती है, हीट प्रोड्यूस होती है और उसी हीट से आपको वर्क करने की एनर्जी मिलती है। ठीक है ना। और लेकिन टेम्परेचर क्या है कि टेम्परेचर इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये तो एक रिलेटिव मेजरमेंट है टेम्परेचर। ठीक है, और कि कोई भी चीज में कितनी हीट एनर्जी है इसको मेजर करने के लिए टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर यूज किया जाता है, टेम्परेचर वर्ड। और इस मेजरमेंट के लिए एक्चुअली जो यूज होता है, जो डिवाइस, उसको हम लोग कहते हैं थर्मामीटर। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग का टॉपिक ही ये मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। और ये मैंने बता ही दिया कि टेम्परेचर जिस डिवाइस से मेजर करते हैं वो डिवाइस जो है वो थर्मामीटर कहलाती है। तो बेटा ये आपको समझ में आ गया कि टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम थर्मामीटर का यूज करते हैं। और अब ये भी जान लो कि ये जो टेम्परेचर मेजरमेंट के जो स्केल यूज होता है वो मेनली 3 टाइप्स का होता है: सेल्सियस स्केल, फॉरेनहाइट स्केल एंड केल्विन स्केल। ठीक है, और इन जनरल जो है सेल्सियस और फॉरेनहाइट यूज होता है, और लेकिन जो साइंटिफिक वर्क होता है उससे मेनली केल्विन स्केल का यूज किया जाता है। अब ये क्या डिफरेंस है देखिए इसमें। जो सेल्सियस स्केल होता है ये नेम डिराइव हुआ है एंडर्स सेल्सियस से। ठीक है, यानी साइंटिस्ट का नेम है, इससे नेम डिराइव हुआ। ये कैसे ये बनाया जाता है स्केल तो मैं बता दूं कि जिस टेम्परेचर पर वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, यानी बर्फ बनना शुरू होता है, उस टेम्परेचर को मानते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल होना शुरू होता है उस टेम्परेचर को मानते हैं 100 डिग्री सेल्सियस। यानी लोएस्ट और हाईएस्ट टेम्परेचर इसमें क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस। क्या है दोनों? ये फ्रीजिंग पॉइंट है, वो टेम्परेचर जिस पर वाटर फ्रीज होना शुरू होता है, और ये वो टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस की जिस पर वाटर बॉयल होना शुरू होता है। अब 0 से 100 डिग्री का ये जो रेंज एक मिला आपको, इसको डिवाइड कर देते हैं 100 इक्वल पार्ट्स में, और हर एक पार्ट जो है वो 1 डिग्री के बराबर माना जाता है। ठीक है, और देखिए एक चीज और जान लीजिए, जैसे आपने बहुत सुना होगा सेंटीग्रेड ज्यादा, तो सेंटीग्रेड और सेल्सियस ये दोनों एक ही चीज है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब नेक्स्ट देखिए फॉरेनहाइट स्केल कैसे बनता है।
तो फ़ारेनहाइट स्केल भी सेम प्रोसीजर है। जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है उसको 32 डिग्री मानते हैं, जैसे सेल्सियस स्केल में 0 डिग्री मानते हैं। फ़ारेनहाइट स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री मानते हैं और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री मानते हैं। और देखिए और डिफरेंस देखिए, सेल्सियस स्केल में 0 और 100 को के बीच को 100 पार्ट्स में बांटा था और यहाँ 32 और 212 के बीच हम लोग कितने पार्ट्स करते हैं, 180 पार्ट्स करते हैं, ठीक है। और हर एक पार्ट 1 डिग्री के बराबर मानते हैं उसको। और ये फ़ारेनहाइट स्केल अब नाम क्यों पड़ा ये भी जान लीजिए, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट के ऑनर में पड़ा, इन्होंने इन्वेंशन इसका किया था। और एक चीज़ और कि जब सेल्सियस जो है तो सेल्सियस को C से डिनोट करते हैं और फ़ारेनहाइट को F से, ठीक। अब यदि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को एक दूसरे में कन्वर्ट करना होता है, मान लीजिए सेल्सियस स्केल को फ़ारेनहाइट स्केल में, यानी कोई टेम्परेचर आपको सेल्सियस में दिया है उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, या कोई टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो उसमें ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे F का मतलब फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर और C का मतलब सेल्सियस वाला टेम्परेचर। और देखिए कि यहाँ पे एक समझाया भी गया है आपको, जैसे पहला प्रॉब्लम है कन्वर्ट 68 डिग्री फ़ारेनहाइट टू डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट का मेजरमेंट दिया है, उसको आपको कन्वर्ट करना है सेल्सियस में। इसी फॉर्मूले से, जो यहाँ फॉर्मूला दिया हुआ है ब्लू कलर से, इसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला डिराइव हुआ है। यहाँ पे आपको सेल्सियस फाइंड आउट करना है और फ़ारेनहाइट में जो टेम्परेचर दिया है वो यहाँ पे आप पुट कर देंगे, जैसे यहाँ पे 68 है, ये 68 नंबर पुट करके आप सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ पे जस्ट अपोजिट वर्क करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। तो जो आपका ओरिजिनल दिया हुआ है फॉर्मूला, उसी से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाएगा, ठीक है, उसी फॉर्मूले से। तो यहाँ जहाँ पे C लिखा है, यहाँ पे आप क्या करोगे, जो डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस वाला जो दिया है वैल्यू उसको पुट कर दोगे, ठीक है ना। C की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी और फिर नॉर्मली जैसे सॉल्व करते हो कर लो। अब है केल्विन स्केल। तो देखिए केल्विन स्केल तो मेनली बेटा लैब में यूज़ होता है, ठीक है ना, और इसका इन्वेंशन किया था लॉर्ड केल्विन ने। और इसको जैसे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट को C और F से हम लोग डिनोट करते हैं, केल्विन को K से करते हैं, ठीक है। और इसमें फ्रीजिंग पॉइंट क्या मानते हैं, इस स्केल के अकॉर्डिंग वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 मानते हैं और बॉइलिंग पॉइंट 373, ठीक है। और एक चीज़ और, जैसे कि उसमें हम लोग डिग्री का मार्क लगाते हैं फ़ारेनहाइट में भी, सेल्सियस में छोटी सी गोली लगाते हो ना डिग्री का मार्क, केल्विन में कोई डिग्री का मार्क नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। और ये मैंने बताया कि नहीं बता दिया शायद कि फ्रीजिंग पॉइंट जो है वाटर 273 इसमें मानते हैं। केल्विन स्केल में वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 273 केल्विन माना जाता है और बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन माना जाता है। तो देखिए ये कितना डिफरेंस हो गया, 100 का डिफरेंस है इसमें। तो इसको भी आपको डिवाइड करना होगा, तो आप 100 पार्ट में आप इसको डिवाइड करोगे, क्योंकि 273 और 373 आप देख रहे हैं 100 का ही डिफरेंस आ रहा है। तो इस तरह से बेटा थर्मामीटर बनाते समय जो ये तीनों स्केल है, इसको बनाने के लिए हम लोग लोएस्ट और हाईएस्ट जो टेम्परेचर है उसको लेते हैं, और वो क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये लोएस्ट टेम्परेचर माना जाता है। और आप हाईएस्ट मतलब ये बनाते समय, स्केल बनाते समय आप बॉइलिंग पॉइंट को मानते हो, अपर फिक्स्ड पॉइंट, लोअर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर हो जाएगा, और अपर फिक्स्ड पॉइंट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा, पानी का जिस टेम्परेचर पर पानी बॉयल हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए एक छोटी सी लिस्ट आपको दी हुई है। सेल्सियस स्केल में लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, अपर जो है 100 डिग्री सेल्सियस,
फ़ारेनहाइट स्केल में 32 डिग्री फ़ारेनहाइट लोअर फिक्स पॉइंट है, अपर फिक्स पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन स्केल में देखिए 273 डिग्री केल्विन जो है ये लोअर फिक्स पॉइंट है और 373 केल्विन जो है ये अपर फिक्स पॉइंट। और एक बात जरा ध्यान दे लीजिएगा, यदि भूल से मैंने कभी केल्विन के साथ डिग्री बोल दिया हो तो वो आपको नहीं बोलना है। कहीं ये लिख दिए हैं बुक में भी, इन्होंने लिख दिया है, गलत लिख दिया है, वो डिग्री सेल्सियस लिख दिया है फिगर में, जबकि इनको डिग्री यहाँ पे ना लिख के लिख देना चाहिए केल्विन। ठीक है, ये डिग्री हटा के ये डिग्री सेल्सियस लिख दिया यहाँ पे, जबकि ये बेटा ये फिगर पे जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग, पेज नंबर 34 वाले। ये तो मैंने करेक्ट करा दिया आपको कि डिग्री हटाइए और के लिखिए, और यहाँ पर बेटा डिग्री तो रहेगा लेकिन ये फ़ारेनहाइट स्केल में आपकी बुक में सी लिख दिया इन्होंने, नहीं, वो आप लिखिए एफ लिखिए यहाँ। ठीक है, फ़ारेनहाइट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे होता है बेटा। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना। अब इसके बाद आओ टाइप्स ऑफ थर्मामीटर। तो मेनली 3 टाइप्स ऑफ थर्मामीटर होते हैं। देखिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, लैबोरेटरी थर्मामीटर एंड डिजिटल थर्मामीटर। देखिए, क्लिनिकल और लैब थर्मामीटर दोनों में ही मेन क्या होता है कि ग्लास की ट्यूब होती है लंबी और पतली, और जो ये किनारे देख लो बल्ब जैसा बना रहता है ना, इसमें आपको कोई ऐसी चीज़ फिल करनी है, ध्यान से बात को सुनना, कोई ऐसी चीज़ फिल की जाती है इसमें कि जो हीट बढ़ने पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो उसमें और हीट कम होने पे कॉन्ट्रैक्शन हो। एक्सपेंशन मीन्स फैलना और कॉन्ट्रैक्शन मीन्स सिकुड़ना। ठीक है, तो जो क्लिनिकल थर्मामीटर आपका फीवर नापने के काम में आता है, आप इसको पहचानते होंगे। ठीक है, तो पहली बात तो कि उसके बल्ब में हम लोग मरकरी भरते हैं। मरकरी की क्वालिटी होती है कि जब उसको हीट मिलेगी तो जल्दी से एक्सपेंड होगा, तो बहुत पतली सी ब्लैक कलर की लाइन दिखाई पड़ती जहाँ तक मरकरी चढ़ती है इस ट्यूब में, है ना, और उसी से हम लोग जहाँ तक वो चढ़ती है तो उससे ये पता चलता है कि अच्छा बॉडी का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है। तो ये तो मेनली वही क्लिनिकल काम में आता है, यानी फीवर वगैरह मेजर करने काम में आता है, बॉडी टेम्परेचर लेने के। और इसका रेंज जो होता है ना वो 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है, बस इसलिए क्योंकि इससे डाउन भी टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी का, और इससे ज़्यादा, इससे हायर टेम्परेचर भी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बॉडी का। इसीलिए इसका रेंज जो है वो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब लैब थर्मामीटर है, तो इसमें जानते हो इसमें रेड अल्कोहल यूज़ करते हैं लोग, इसकी भी वही क्वालिटी है, जल्दी से एक्सपेंड करेगा हीट एब्जॉर्ब करने पे, और हीट कम होने पे तुरंत जो है कॉन्ट्रैक्शन होगा इसमें। ठीक है, और इसका जो रेंज होता है वो -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है। अब इसके बाद डिजिटल थर्मामीटर है। पहली बात कि ग्लास का नहीं बना होता जैसा कि बाकी दोनों थर्मामीटर था, इसमें मरकरी नहीं यूज़ होती है। ठीक है, और अच्छाई ये है कि सेफ है, जल्दी टूटता फूटता नहीं है, और अच्छी क्वालिटी का है यदि, तो बॉडी टेम्परेचर भी बिल्कुल एक्यूरेट मेजर ये करता है। ठीक है बेटा, तो ये थर्मामीटर तक का आपका हो गया, और अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू।